राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का पीएम कैंडिडेट कौन होगा। पीएम मोदी से मुकाबले के लिए अब कौन खड़ा होगा। बताया जा रहा था कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मिशन 2024 के लिए राहुल को पीएम कैंडिडेट घोषित करने में लगे थे, लेकिन सदस्यता जाने के बाद अब मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अब भी उनके पास ऊपरी अदालत का रास्ता खुला है। अगर वहां से फैसला पलटा तो राहुल फिर से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को कौन चुनौती देगा, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर 2 या उससे अधिक साल की सजा मिलती है तो संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी मौजूदा स्थिति में तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि सूरत की कोर्ट ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि राहुल ऊपरी अदालत का रुख कर सके। राहुल को तभी कोई राहत मिल सकती है जब ऊपरी अदालत निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को ही निलंबित कर दे। राहुल की सदस्यता जाने के बाद बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी को 2024 में कौन नेता चुनौती देगा। हो सकता है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ कोई अपने ही नेता को खड़ा कर दे। हालांकि कांग्रेस के अलावा इस रेस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के नाम उछल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी खुद को पीएम दावेदार मानते रहे हैं। ऐसे में राहुल की सजा और सदस्यता रद्द होने के बाद हो सकता है कि तीसरे मोर्चे की मांग जो पिछले कुछ वक्त से जोर पकड़ रहा था उसमें और तेजी आ जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करके थर्ड फ्रंट की वकालत की थी। इस फ्रंट की स्वाभाविक नेता ममता हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के पीएम कैंडिडेट के जो बाकी दावेदार हैं वो ममता के नाम पर सहमत होंगे। नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर कोशिशें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन अब तक किसी एक को नेता नहीं माना गया है। अब एक सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस विपक्ष के किसी एक कैंडिडेट पर राजी हो भी जाती है तो किस पर मुहर लगेगी। जिस तरह से विपक्ष में मतभेद हैं, उससे ये कहना जल्दबाजी होगा कि मोदी के सामने 2024 में कौन उम्मीदवार होगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।